नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 29 के पुल पर। आप देख सकते हैं एक बड़ा भीषण एक्सीडेंट हुआ है। ये देखें आप, सचिन वाटर सप्लाई ये टैंकर देख रहे हैं आप, और इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट कि जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि ये देखें स्कूटी इसके नीचे घुसी हुई है, इसके नीचे फंसी है स्कूटी, ये देख रहे हैं। और इस स्कूटी पर हरियाणा लिखा हुआ है, बस शायद हो सकता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी है और हरियाणा लिखा हुआ है। आगे भी नंबर नहीं है भाई साहब, देख लो भाई साहब, हमको तो पता नहीं, हम तो आके अभी भक्का है सर जी। हाँ। देखो आदमी की क्या हालत होगी जब स्कूटर की हालत है तो बिल्कुल नीचे घुसा। और ये गाड़ी कौन चला रहा था? भैया भग्गा वो तो उतर कर, भाग गया। वो तो भागा, ड्राइवर हाथ में नहीं है, ड्राइवर तो भागा। तो बाबूजी ये जो स्कूटी वाला था ये कैसी हालत है इसकी, कुछ पता है? भाई साहब हम सुन रहे हैं अभी इसमें अम्माल हॉस्पिटल में भर्ती किया है। देखो ये खून पड़े हुए हैं उनके, वहाँ से 1 किलोमीटर से घसीटा है, यहाँ तक रहा खींच के, ये खून पड़े हुए हैं। देखो अकेला ही था क्या? देखो भाई साहब हम भी सुन के आए हैं अभी, अच्छा, आप हम भी देखो अभी ये सभी बता रहे हैं हमको। देखा नहीं है सर, देखा नहीं है। ड्राइवर को भी नहीं देखा हमने, ड्राइवर कहाँ पे था कहाँ पे नहीं था, ड्राइवर भाग गया उतर कर। तो आप देख रहे हैं ये गाड़ी का नंबर है, ये नंबर देखें बाबूजी, थोड़ा सा इधर आ गया ना। ये देख रहे हैं HR 38 W 4318 4318, ये गाड़ी का नंबर है। और स्कूटी का नंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिक स्कूटी है शायद, ये हरियाणा लिखा हुआ था, ये चप्पल भी उसी की है। और ये पूरी तरह से इसके नीचे घुस गई स्कूटी, बिल्कुल डैमेज हो गई है। अब आप देख रहे हैं कितना भयंकर एक्सीडेंट। और यहाँ जो डिवाइडर से जाकर टकराया ये ट्रक, तब रुका। अब ड्राइवर भी भाग गया है, पर ये क्या नहीं जा सकता है कि किस हालत में है वो। ये देख रहे हैं टैंकर है पानी का, और स्कूटी पूरी तरह से देखें आप, एक बार फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें स्कूटी दोनों टायरों के बीच में नीचे फंसी हुई है, ये देख सकते हैं। अब आप समझे स्कूटी की हालत ऐसी है, इस तरह से फंसी है, तो जो स्कूटी चालक होगा उसकी हालत कैसी होगी, क्या हुआ होगा, वो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन देख रहे हैं बड़ा ही भीषण एक्सीडेंट था। और ये वही शराब का ठेका द लिक्वर हब, जहां अभी कुछ दिन पहले तोड़फोड़ हुई थी, और उसी के ठीक सामने ये भीषण एक्सीडेंट हुआ है। ये देख रहे हैं, हालांकि ये देख सकते हैं इधर से आ रहा था ये ट्रक, और ये टायरों के निशान भी हैं, ये टायरों के निशान भी हैं, स्लीपिंग के निशान आपको नज़र आएंगे। ये देख सकते हैं आप, इधर से आपको दिखाएं कि किस तरह से ये ट्रक आ रहा था। हो सकता है कि ट्रक स्पीड में हो और आगे स्कूटी सवार आ गया हो, या तो फिर यहाँ से मुड़ रहा हो, क्योंकि यहाँ बीच में कट भी है। ये जहाँ आप देख रहे हैं युवक जा रहा है, यहाँ बीच में रोड के बीच डिवाइडर से कट है उस तरफ जाने के लिए। तो ये हो सकता है कि यहाँ से इधर उस तरफ जा रहा हो, मोड़ रहा हो, और ये पीछे से ट्रक इस तरफ से तेज़ी से आ रहा हो, जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो पाया। हालांकि भरा हुआ है शायद पानी का। और ये देख रहे हैं स्लिपिंग, देख रहे हैं आप, यहाँ से ये टायर स्लिप करे हैं और वहाँ तक स्लिप करता हुआ गया है। उसके बाद यहाँ टक्कर लगी होगी, ये यहाँ से ये घसीटने के निशान जो हैं वो यहाँ से नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि यहाँ से टक्कर लगी होगी और यहाँ से टक्कर लग के वो बिल्कुल स्कूटी उसके नीचे फंस गई, और आगे ट्रक सीधा घसीटता हुआ आगे जा पहुँचा है। और इसने नहीं रुक पाई, मुड़ गया और पूरा डिवाइडर में जाकर घुस गया स्कूटी समेत। आप देख रहे हैं इतना भयंकर एक्सीडेंट, किसे देखकर रूह कांप जाएगी आपकी। बिल्कुल नीचे स्कूटी इसके फंसी हुई है। और बता रहे थे कि शायद एक ही युवक था जो स्कूटी चला रहा था। अब ये नहीं पता कि वो किस हालत में होगा, कैसे होगा, लेकिन स्कूटी देखकर तो ऐसे लग रहा है, ऐसे पता लग रहा है कि शायद उसकी जान मुश्किल ही बची हो। और ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। और ये स्कूटी देखें बिल्कुल नीचे कैसे फंसी हुई है स्कूटी, बहुत बुरी हालत में। ये देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, स्कूटी
इस हालत में है तो आप समझ रहे हैं कि स्कूटी सवार की क्या हालत हुई होगी। बड़ा ही भयंकर और दर्दनाक हादसा, ये भीषण एक्सीडेंट कह सकते हैं इसको। इस सड़क दुर्घटना में हो सकता है कि स्कूटी सवार की जान भी ना बची हो, क्योंकि जिस तरह से ये स्कूटी नज़र आ रही है आपको लग रहा है, तो उसमें अभी पता नहीं लग पा रहा है कि कैसी हालत में हो, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया है और अभी तक कुछ पता नहीं लगा है क्या हुआ था। कुछ देखा था जी कैसे हुआ था, कैसा स्कूटी वाला, कुछ पता है? हम लोग को देखे नहीं, हम लोग अभी आए, थोड़ी देर पहले आए तो देखे लगा हुआ था। नहीं हम लोग नहीं मालूम। चलता हुआ रोड है और यहाँ आसपास कोई रोड पे दुकान भी नहीं है जिसने देखा हो कि आखिर कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। और मतलब आप समझ रहे हैं, इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट, इतना भीषण एक्सीडेंट कि बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा जी। और इस पर नंबर भी नहीं है, जो हम स्कूटी पर नंबर होता आपको दिखा पाते, जिससे पता लगता है कि आखिर किसकी स्कूटी है, ये कौन है, घर परिवार वालों को पता लगता और वो यहाँ मौके पर पहुँचते। स्कूटी पूरी तरह से ख़त्म है, बिल्कुल नीचे आप देख रहे हैं। और चप्पल भी है उस युवक की, ये जो हरी चप्पलें नज़र आ रही हैं आपको, ये भी उसी युवक की है। पूरी स्कूटी पूरी तरह से इसमें पिस गई है बीच में, बिल्कुल। आप ये देखें, अब आप समझ रहे हैं, ये देख सकते हैं स्कूटी की हालत, देख सकते हैं आप कि किस तरह से है। ये देख रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त भीषण एक्सीडेंट। और कुछ पता नहीं लगा, अभी पता नहीं लगा कि घर परिवार का भी कौन था। एक बार जानने की कोशिश करेंगे, आसपास जो रेडी लगा रखी है किसी ने, वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ था, कैसे हुआ ये एक्सीडेंट। क्योंकि और यहाँ कोई नहीं है और आसपास ना कोई दुकान है ना कोई है, लेकिन एक बार जानेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था। माता जी कैसे हुआ था ये? मेरे को ना पता भाई, घर से आई मैं तो अभी। हाँ बुड्ढे थे मेरे तो सामान धंधे। कोई बात ना बाबू, आई घर से हूँ मैं। नहीं, वो कुछ नहीं माता जी। वो स्कूटी वाला मतलब सीधा जा रहा था या उधर मोड़ रहा था कुछ? मेरे बुड्ढे ये नहीं पता, पर स्कूटी में मोड़ रहा था वो। अम्मा हॉस्पिटल से स्कूटी में कार में बिठाया, बस अंदर मिला, बस दवा उसने मोड़ा यहाँ से कट से, उस कट से मोड़ा। वो आ रहा था सीधा, ये टैंकर वाला ये सीधा आ रहा था, इसने यहाँ से स्कूटी ये मोड़ दी। अब ये स्पीड में आ रहा था, ये खाली था, अगर भरा होता ये पलट जाता। ये स्कूटी नीचे थी, वो वहाँ अलग था। अच्छा, वो अलग पड़ा हुआ था, इसके नीचे नहीं है? नहीं क्योंकि नहीं रखा, मैं नहीं रखा था, वो उठवा के अभी उठा के अच्छा कार में। गलती उसी की थी, स्कूटी वाली गलती है जी। अब ये नहीं कह सकते स्कूटी वाले गलती, डंपर गलती, ये नहीं कह सकते। पर कैसा वो बच जाएगा? बच जाएगा वो, बचा हुआ है वो तो, बचा है। नॉर्मल चोट है, इतनी ज्यादा चोट नहीं है। कोई चढ़ा बड़ा नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं है उसके ऊपर। मतलब ना नहीं। जैसे स्कूटी नीचे आई ना, वो एकदम से वहाँ गिर गया। तो लड़का है कि लड़का आदमी है, आदमी है, वो होएगा 30-35 साल का हाँ, होएगा वो। इतना ही होगा। 30-35 साल का होगा। उस पे कोई नंबर भी तो नहीं है? स्कूटी पे नंबर है क्या? नंबर सब चूर हो गया उसके। वहाँ से कट से मोड़ी है, वाली स्कूटी हाँ, बैटरी वाली है। वहाँ से कट से मोड़ी है उसने। वो तो लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से ये टैंकर मुड़ा है उसे तो उससे दिख लग रहा कि था। पता होना चाहिए कि वो बड़ी गाड़ी है, वो आ रही है सीधी। अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से लोग बिना सोचे समझे, बिना देखे मोड़ देते हैं, जिससे ऐसे हादसे होते हैं। और ये हादसा भी आप देख रहे हैं, जैसा कि बता रहे थे कि स्कूटी वाले ने उधर मोड़ रहा था, शायद मैंने बताया आपको कि कट था इस सड़क के बीच में, और उधर मोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। पीछे से ये टैंकर स्पीड में आ रहा होगा जो रुका नहीं, और जिसकी वजह से टक्कर हुई है। गलती इसकी है, एक्टिवा वाले की, स्कूटी वाले की। ये कटमे को काट रहा बिना देखे। वो तो कोई कैमरा नहीं, शुक्र है कैमरे लगे ठेके पे। पर बच जाए, कम बच से कम जाएगा जी, बच जाएगा। हाल तो गंभीर है, ज्यादा दिक्कत नहीं है उसको। हाँ, बच जाएगा। हाँ, चोट लगे हाथ पार में फ्रैक्चर, बच जाएगा। बच जाएगा वो। बचना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि वो किसी तरह से बच जाए। तो फरीदाबाद ये
अमृता हॉस्पिटल के जो रास्ता जाता है सेक्टर 29 बाईपास पे अमृता हॉस्पिटल की तरफ रास्ता जाता है, यहीं बिल्कुल पुल पार करते ही ये हादसा हुआ, भीषण हादसा, जिसमें एक युवक को चोट लगी और स्कूटी उसकी देख रहे हैं आप, उसके नीचे है। हालांकि कोई नंबर नहीं है जिससे कुछ पता लग सके। अभी तक कुछ पता नहीं लगा कि कौन है युवक, कहाँ का रहने वाला था, कोई घर परिवार का भी कुछ पता नहीं लगा। जैसे ही कोई सूचना मिलेगी और कोई अपडेट होगी वो आपको जरूर बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी कौन सी पाएगी?